भारत के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़क सह रेल पुल मुंगेर बिहार का शिलान्यास वर्ष 2002 में किया था, लेकिन लंबे अंतराल के बाद 24 दिसंबर 2021 को इस पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु होगा। इसकी घोषणा केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर को होना था, जो कतिपय कारणों से नहीं हो सका। ज्ञात हो, इस पुल पर रेल का परिचालन मार्च 2016 को शुरू हुआ। अनेक कठिनाइयों और एक लंबे अंतराल के बाद सड़क पुल बनकर तैयार हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार के सत्ताधारी गठबंधन को पुल का नाम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नाम पर रखा जाना रास नहीं आया। स्वागत तो दूर, दोनों दलों के नेताओं का कोई बयान नहीं आया, जैसे कोई अनहोनी घटना हो गई हो। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, परंतु बिहार की जनता के सामने मूकदर्शी होने की नियति भोगने के लिए अभिशप्त होना ही विकल्प मात्र प्रतीत होता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा आजादी के बाद सीमित संसाधनों से अपने समय विकास के मामले में बिहार को भारतवर्ष में अग्रणी पंक्ति के राज्यों में ला दिया। साथ ही बिहार उस समय बेहतरीन शासित राज्यों में से एक माना जाता था। बिहार का मुंगेर जिला उनकी कर्म भूमि रही है, लेकिन आज उनके नाम पर तुच्छ मानसिकता और स्वार्थी लोगों द्वारा ओछी राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। मुंगेर जिले में गंगा नदी पर एक रेल सह सड़क पुल का स्वप्न और रूपरेखा उनके द्वारा निर्मित की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2002 में रेलवे सह सड़क पुल के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया था, जिसमें रेल पुल संचालित होने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से प्रस्तावित सड़क पुल बनने और उसके नामकरण पर राजनीति होने लगी। इतने बड़े विकास कार्य का श्रेय लेने के लिए राज्य सरकार और विपक्षी दलों द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, उससे निश्चित ही श्री कृष्ण बाबू और वाजपेयी जी की आत्मा दुखी हुई होगी। केंद्रीय सरकार द्वारा पुल का नामकरण श्री कृष्ण सेतु करने पर बिहार के राजनीतिक दलों को यह निर्णय रास नहीं आया। जिस आशा, विश्वास और उत्साह से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पुल का नामकरण श्री बाबू के नाम पर किया गया, उसका स्वागत तो दूर, स्वयं बिहार भाजपा, जदयू और अन्य दलों को यह निर्णय पसंद नहीं आया। यही कारण है कि इस प्रस्ताव का किसी ने खुलकर तो किसी ने उपेक्षा द्वारा अपना विरोध दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनहित और लोक भावनाओं का ख्याल रखने का तमगा पहनने वाली राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया गया विरोध दर्शाता है कि बिहार की राजनीतिक सेहत ठीक नहीं है। जो बिहार श्री बाबू के समय में विकास की कतार में अग्रणी पंक्ति में था, वही राज्य आज भारत में बीमारू राज्य के रूप में पहचान को ढोता चला रहा है। जनता केवल बुझे मन से सब कुछ देख रही है, जब केंद्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना को संचालित किया जा रहा है और वही इसके कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, और उसने मुंगेर की जनता की भावनाओं एवं स्वतंत्र भारत के आरंभिक विकास कार्यों को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण सेतु नाम से वर्तमान में मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया जिले को जोड़ने वाले पुल का नामकरण किया, तो किस तथ्य, तर्क और कारण से इसका विरोध राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर किया जा रहा है, यह समझ पाना बिहार की जनता के लिए बस से बाहर है। बिहार की जनता को वोट बैंक के रूप में लंबे समय से राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। यही कारण है कि पिछले 40 सालों में और राज्य जहां आशातीत विकास के मार्ग पर नए शिखर को छूने में सफल हुए, वहीं बिहार केवल पिछड़ता गया और जनता केवल वोट बैंक बनकर राजनीतिक पार्टियों के हाथों का खिलौना बनने के लिए मजबूर रही। पूछा जाना चाहिए बिहार की जनता से, जो कि सब कुछ जानते समझते हुए भी लाचार है। जब केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई, तो नामकरण का नैतिक अधिकार भी उसी का बनता है। श्री कृष्ण सिंह किसी भी पार्टी, विचारधारा या राजनीतिक सरोकारों से ऊपर केवल बिहार के हित की चिंता करने वाले युग पुरुष, कांट दृष्टा नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे जनता के बीच रहकर प्रचार और प्रसिद्धि से दूर रहने वाले जनता के प्रतिनिधि थे। आज उनकी कर्म भूमि पर जब उनके सपने को साकार करते हुए सकारात्मक भावना से श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में उनके नाम पर श्री कृष्ण सेतु नाम से गंगा पर पुल का उद्घाटन किया जा रहा और जनता को विकास से जोड़ा जा रहा है, तो यह बात जनता के हितों के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों और पार्टियों को रास नहीं आ रही। पूछा जाना चाहिए उन सभी लोगों
और पार्टियों से जो जनता के हितों के लिए संघर्ष करने का चोला उड़े हुए हैं और अपनी गोटी लाल करने के तुच्छ स्वार्थ के लिए एक बड़े युग पुरुष के नाम पर राजनीति करने की ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। जनता सब कुछ देख और समझ रही है, वह समय आने पर जवाब भी देगी। लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि अभी तो वह मजबूर मन से केवल सब कुछ देख परख रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।